आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक बैंडविड्थ कर रहे हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सिग्नल है वो एक मैसेज हो सकता है, वॉइस मैसेज हो सकता है, वो एक पिक्चर हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है या कंप्यूटर डाटा भी हो सकता है। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर, कंप्यूटर डाटा। कम्युनिकेशन के जो ये सिग्नल्स हैं, वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर, कंप्यूटर डाटा, ये हर एक जो सिग्नल है उसकी इंडिविजुअल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ईच सिग्नल हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हर सिग्नल की डिफरेंट है और यही डिसाइड करेगी कि जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉय होगा मैसेज सेंड करने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज डिसाइड करती है कि हमें सिग्नल को भेजने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉय करना है। इसके साथ जो आज का हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ, वो भी यहीं से आएगा। बैंडविड्थ जो है, दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है किसी भी सिग्नल के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड lowest frequency of frequency range। हमारे पास ये एक टेबल है जो डिफरेंट सिग्नल्स के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज और उनसे कंसर्न बैंडविड्थ जो आएगी उसको डिपिक्ट कर रहा है। दीज आर द सिग्नल्स। स्पीच, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज और बैंडविड्थ आएगी इन दोनों का डिफरेंस 28 हर्ट्ज। म्यूजिक के लिए हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वही है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और बैंडविड्थ आई है इसकी 19980 हर्ट्ज। वीडियो के लिए इट इज वर्किंग एट 1500 मेगाहर्ट्ज और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1506 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ है 6 मेगाहर्ट्ज। और कंप्यूटर डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी 2000 मेगाहर्ट्ज से लेके 26 मेगाहर्ट्ज तक है और बैंडविड्थ जो है इसकी 600 मेगाहर्ट्ज है। अब हम लोग बैंडविड्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी बैंड एक गिवन विड्थ का है वो सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करेगा चाहे वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कहीं पर भी लाई कर रहा है। इसको हम वर्ड्स में लेते हैं। एनी बैंड ऑफ गिवन विड्थ can carry the same amount of information regardless of where that band is located in the frequency spectrum। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करें कि फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास लाई करती है 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज। ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का डिफरेंस जो है
वो हमारे पास बैंडविड्थ हो गया। सो बैंडविड्थ हमारे पास आ गई इसकी 1 गीगाहर्ट्ज टू -1। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज एक और है 11 गीगाहर्ट्ज से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज, अब ये हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ था, ये इंक्रीज हो गई फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में गैप उतना ही है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जितना यहाँ पे है, और इसकी बैंडविड्थ भी 1 गीगाहर्ट्ज आई। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ लाई कर रही है रेंज, और इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये स्पेक्ट्रम में हायर की तरफ है, लेकिन इनकी बैंडविड्थ जो है वो सेम है, 1 गीगाहर्ट्ज है। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों ही जो है वो सेम कैरी करेंगे। सो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन remains same as bandwidth is same, irrespective of where the frequency range is lying in spectrum.